Hey everyone, welcome to Planet of English. My name is Rajni and again I am here with a new topic that is ban on single use plastic. So before we discuss the topic, let's know something about Unacademy. तो यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करेंगे. आपका अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा टू ऑल द कोर्सेज एंड जो आपका लर्निंग है दैट इज लाइव. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगा, रेगुलर डाउट रीडिंग सेशंस चलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होता है. ठीक है, आंसर राइटिंग शीट्स सेशंस होते हैं, प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलता है हर एक स्टडी मटेरियल का. मीन्स यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन प्लेटफॉर्म, इन वन प्लेटफॉर्म, राइट. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एग्जाम डेट इज आउट, तो उसके लिए एक बैच लॉन्च किया जा रहा है दैट इज पृथ्वी CAPF, राइट. दैट इज ऑन 27th अप्रैल. तो यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स टीच करेंगे. तो पेपर 2 एंड साइंस देखेंगे आपका जगताप सर, विशाल सर ज्योग्राफी, दिव्या गुप्ता मैम करंट अफेयर्स एंड नितिन राठौर सर मैथ्स एंड रीजनिंग, और सिद्धांत सर इंग्लिश एंड गगनदीप सर पॉलिटी, श्री प्रतीक सर हिस्ट्री एंड हिमांशु सर आपका इकोनॉमिक्स. एंड दिस इज द लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड अगेन दिस इज हियर इज द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अनअकैडमी गोल क्या है. यहाँ पे आपको जनरली यू विल गेट 10% डिस्काउंट वाइल अप्लाइंग द कोड. ठीक है, जो भी आप कोड अप्लाई करते हो, जैसे अपने सिद्धांत लाइव कोड अप्लाई किया, तो अभी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन द सेम कोड. कब तक है ये? 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ये अवेल कर सकते हो आप. क्लियर है? तो इसको जल्दी से ग्रैब कीजिए. तो दिस इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर प्लस स्टूडेंट्स. दिस इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस का. एंड बाय अप्लाइंग दिस कोड you will get 20% discount till 28th April. ठीक है, एंड दिस कॉस्ट स्ट्रक्चर इज फॉर आइकॉनिक. सेम इनका भी अगर आप सिद्धांत लाइव कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट दिस डिस्काउंट 20%. ठीक है, तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स डिस्कस द टॉपिक दैट इज सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक. बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हमारा डेली लाइफ में बहुत यूज हो रहा है एंड इसके बहुत सारे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट पे. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. तो एज वी ऑल नो कि जो यूज है प्लास्टिक का, इट इज अ थ्रेट टू ह्यूमन बॉडी. ठीक है, फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एनिमल्स, फॉर आवर मरीन लाइफ, मीन्स हमारा पूरा एनवायरमेंट. इन शॉर्ट वी कैन से आवर एनवायरमेंट. ठीक है, यूज ऑफ प्लास्टिक इज अ थ्रेट और डेट्रीमेंटल, राइट. डेट्रीमेंटल, फाइन. तो ये क्या कर रहा है? इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है ना प्लास्टिक, बट हम फिर भी यूज किए ही जा रहे हैं, इसको किए ही जा रहे हैं, हम फेंके ही जा रहे हैं इधर उधर चीजें, है ना. तो इसके बहुत सारे डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हैं जिनको क्या नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता. वी कैन से इट हैज many devastating effects. Many devastating, devastating मतलब घातक, है ना. It has many devastating effects which cannot be ignored. And
ह्यूमंस एज वेल एज गवर्नमेंट को इनको मतलब क्या करना चाहिए, इनका यूजेज क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वी कैन से कि बहुत सारे रीजंस हैं और हम बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स मतलब बहुत सारे तो नहीं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कि कुछ और इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली इन बॉडी वी विल डिस्कस द इफेक्ट और why not to use single use plastic, ठीक है। and in conclusion we will discuss or we'll write कि इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक तो क्या हम कर सकते हैं, क्या यूज किया जा सकता है और क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं कि कम से कम या फिर हो ही नहीं, यूज इसका हो ही नहीं, ठीक है। वी कैन से देयर आर मेनी रीजंस टू स्टॉप द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है कि प्लास्टिक दैट इज यूज्ड ओनली वंस, ठीक है। जैसे पॉलिथीन हो गए, वाटर बॉटल्स हो गई, ये सभी क्या है, हम एक बार यूज करने के बाद इनको फेंक देते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक। क्लियर? तो नाउ लेट्स डिस्कस द बॉडी फर्स्ट। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाई इट शुड बी बैंड, व्हाई, ठीक है। तो हम फर्स्ट कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कि इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, डिग्रेड नहीं किया जा सकता। बहुत सारा मोस्ट ऑफ द वेस्ट है जो इसका जब हम यूज़ कर लेते हैं वंस यूज्ड, वो बहुत सारा जो प्रोडक्ट्स हैं वेस्ट है वो रिसाइकल भी नहीं होता है। तो जिसकी वजह से बाय वेरियस मीन्स ये कहाँ पे चला जाता है, ओशियंस में और बहुत सारे वाटर बॉडीज़ में, कई तरह की वाटर बॉडीज़ हैं जो उनमें चला जाता है, कैनाल्स में चला गया, लेक्स में चला गया, तो इसने वहाँ पे क्या कर दिया, वाटर पोल्यूशन के साथ साथ मरीन लाइफ को भी ये खतरा है, उनको उनमें भी डिजीज हो रहे हैं। क्यों? मरीन लाइफ क्या, एक्वेटिक एनिमल्स क्या कर रहे हैं, वो जब फूड कंज्यूम कर रहे हैं अपना, तो इसको भी साथ में इनटेक, अननोइंगली इनटेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में ब्लॉकेज हो जाता है एंड उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, ठीक है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता इनको, प्लास्टिक्स को, तो जिसकी वजह से उनकी अनटाइमली डेथ होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीजन वी कैन से ये है कि इसको बैन क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। तो वी कैन से कि जो प्लास्टिक हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि वाटर बॉटल्स हो गई, है ना, प्लास्टिक बैग्स हो गए, पॉलीथीन्स, प्लास्टिक बैग्स, वाटर बॉटल्स, स्ट्रॉ, रैपर्स, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज ऑल आर क्या है, थ्रोन अवे, once used, once used these are thrown away, ठीक है। नॉट ओनली वाटर बॉटल्स, जो भी हमने सोडा बॉटल्स होती हैं, है ना, वो भी सारी थ्रोन अवे। एंड मोस्ट ऑफ द वेस्ट क्या होता है, तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द वेस्ट है, दिस इज द वेस्ट, राइट, ये जो वेस्ट है क्या होता है, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, या फिर कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, या फिर टेक्स
hundreds of years to recycle, है ना, hundreds of years to decompose. तो जब ये hundreds of years ले रहा है तो by various means ये कहाँ पे चले जाते हैं, get into oceans and other water bodies. तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन, हमारा पानी को पोल्यूट कर रहे हैं. इसके अलावा क्या होता है कि ये पॉज कर रहे हैं थ्रेट टू दी मरीन लाइफ. कैसे कि जब हमारी मरीन लाइफ कंज्यूम कर रही है फूड तो वो unknowingly while consuming food unknowingly क्या कर देते हैं, इनटेक प्लास्टिक. तो जब उन्होंने अननोइंगली कंज्यूम कर लिया प्लास्टिक तो जो मरीन लाइफ है उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं जो वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, अनटाइमली डेथ. तो हमारा मरीन लाइफ अफेक्ट हो गया. ठीक है, इसके अलावा हम और क्या पॉइंट लिख सकते हैं, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक क्या करती है, रिलीज करती है टॉक्सिक फ्यूम्स, टॉक्सिक गैसेस. और फ्यूम्स, ठीक है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये गैसेस क्या हैं, हवा में मिक्स हो जाती हैं. ठीक है, इट मिक्स्ड इन द एयर, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारी एयर क्या होगी, कंटामिनेट. कंटामिनेट मतलब पॉल्यूट. ठीक है, तो जब एयर पॉल्यूट हो गई तो उसकी वजह से क्या हो गया, क्या हुआ, डिजीज हो गए. एयर जब पोल्यूट हो गई तो इट लीड्स टू अगेन रेस्पिरेटरी डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसीजेस टू ऑल द बीइंग्स. ऑल द बीइंग्स इसलिए कह दिया कि नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, सभी के लिए, एनिमल्स के लिए भी तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो गए ना, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, एस्मा हो गया एंड ऑल. ठीक है, तो ये सभी हो गया इनकी बर्निंग से, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक से. ठीक है, क्लियर है. तो बॉडी में अगर हम इतना डिटेल लिखेंगे तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ. बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखना है, आप और जो भी आपको इसके बारे में और पता है तो वो लिखिए या फिर इसको ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए. ठीक है. तो आगे हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं वही ना कि स्टेप्स के हम इसको कैसे रोका जा सकता है इसके यूज़ को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से कि मोर एफिशिएंट वेज होने चाहिए इनको रिसाइकल करने के, ताकि जल्द से जल्द ये रिसाइकल हो सकें.
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी तरफ से स्टेप उठा सकते हैं कि वेन एवर दे आर गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग तो दे शुड कैरी देयर ओन बैग्स, ठीक है, ओन कैरी बैग्स, जो भी उनके जूट बैग्स एग्जाम्पल ले लें हम, तो जूट वगैरह के बैग्स वो अपने घर से लेके चलें, सो दैट इनको उनको खरीदने की इनको उनको यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो फ्रॉम ह्यूमन साइड पीपल लोग क्या कर सकते हैं, पीपल शुड कैरी देयर ओन बैग्स while they are going for shopping, है ना, शॉप्स पे जब वो जा रहे हैं फॉर शॉपिंग, ओन बैग्स टू द शॉप्स, ठीक है, और वी कैन से इन द मार्केट, तो उनको खुद के बैग्स कैरी करने चाहिए, ठीक है। दे शुड यूज़, और क्या कह सकते हैं, लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए, इको फ्रेंडली कैरी बैग्स, जैसे कि जूट बैग्स हो गए, ठीक है, या फिर अच्छी क्वालिटी के जो बैग्स होते हैं वो जो अच्छे से बायोडिग्रेडेबल हो सके, बायोडिग्रेडेबल बैग्स, ठीक है। और क्या किया जा सकता है, देयर शुड बी मोर efficient ways to recycle the plastic so that it may not prove detrimental detrimental to the being, may not prove detrimental to the being, ठीक है। और ये तो हो गया ह्यूमन की साइड से, ठीक है, और ये मोर एफिशिएंट वेज ह्यूमन प्लस गवर्नमेंट की दोनों की साइड से हो गया। एंड गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट should replace the plastic products, we can say, with some alternative things, because प्लास्टिक है जो वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। प्लास्टिक की बॉटल्स आ रही हैं, ठीक है, जो भी हम घर में सामान लेके आ रहे हैं वो भी प्लास्टिक बैग्स में ही दिया जाता है, पॉलीथीन्स में, तो इनको रिप्लेस करके गवर्नमेंट कुछ और ऑल्टरनेटिव थिंग्स क्या करे, इंट्रोड्यूस करे, ठीक है, रिप्लेस करे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को सम ऑल्टरनेटिव, सम ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव से, ठीक है, सो दैट लोगों को क्या नहीं हो, पीपल मे नॉट फील इनकन्वीनियंट, ठीक है, मे नॉट फील कि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि ये क्या हो गया, कभी ये तो बैन कर दिया लेकिन हमारे लिए कुछ ऑल्टरनेटिव रखा ही नहीं, ठीक है। ये वाला चीज़ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरा फोटो आ जाएगा तो माइट भी नहीं, ये विजिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं नेक्स्ट पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड रिप्लेस प्लास्टिक with some alternatives so that people may not feel inconvenient 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 inconvenient
right? People may not feel inconvenient with the ban of plastic. ठीक है, तो गवर्नमेंट को कुछ ऑल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है, गवर्नमेंट शुड रिप्लेस प्लास्टिक एंड इंट्रोड्यूस, यहाँ पे वी विल यूज द वर्ड इंट्रोड्यूस, alternative so that people may not feel inconvenient. Fine. तो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन. तो मिलेंगे हम कल एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय.